आज मैं चना पुलाव बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे चावल का दाना दाना अलग और जायका और टेक्सचर बिल्कुल देग जैसा आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपने चना पुलाव पहले इस तरीके से नहीं बनाया तो ये रेसिपी आपको बिल्कुल हैरान कर देगी, क्योंकि इस रेसिपी से पुलाव बनाना निहायत ही आसान है और रिज़ल्ट से तो आप बेफिक्र रहें। नए से नया बंदा भी इसे पहली ही बारी में ज़बरदस्त बना ले। तो चलें फिर ये ज़बरदस्त और खुशबूदार चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सफ़ेद चने लिए हैं। 250 ग्राम चने हैं, जो कि 1 पाव चने कहलाते हैं। ठीक है, चनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है कि इसमें कोई पत्थर वगैरह का टुकड़ा ना हो। अब चने को सबसे पहले हमने अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद इसको फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कम से कम 1 घंटा पहले भिगो कर छोड़ दें। तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इसको धोने के फ़ौरन बाद ही प्रेशर कुकर में डाल दिया है। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं डायरेक्ट ही इसको बॉईल कर लूँगी। तो प्रेशर कुकर में वैसे भी ये इजीली बॉईल हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसमें खुला पानी ऐड करूँगी। 1 पाव चने में तकरीबन मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर हम इसमें 1 टीस्पून जितना नमक ऐड कर देंगे, जिससे चने बिल्कुल फीके फीके नहीं लगेंगे। तो अब मैं इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 45 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। तो जब तक चने बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पर हम चावल को भी पैमाइश कर लेते हैं और फिर हम इसको साफ़ कर भिगो देंगे। तो चावल की पैमाइश मैं आपके सामने एक गिलास की मदद से कर रही हूँ, जो कि मैंने तकरीबन 4 गिलास ये चावल लिए हैं। और अगर ये वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये 1.5 kg चावल है मेरे पास। चावलों को अच्छे से हम साफ़ करके भिगो देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे चने भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 45 मिनट के लिए मैंने इनको बॉईल कर लिया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैंने यहाँ पर एक खुले बर्तन का यूज़ किया है। क्योंकि 1.5 kg चावल है, तो उसी हिसाब से आपने भी खुला बर्तन ही लेना है, जिसमें चावल आसानी से फूल सकें और उसमें ज़बरदस्त और खिले खिले हमारे चावल तैयार होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 1.5 बड़ा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है, और यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी भी यूज़ करूँगी। ठीक है, जब आप घी यूज़ करते हैं तो उससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर और बिल्कुल ज़बरदस्त सा देग वाला टेक्सचर आपको मिलेगा। तो इसी के साथ जब हल्का सा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं, रफली चॉप किए हुए। तो कुछ खड़े मसाला जात हैं, जिसमें तेज़ पत्ता है, मेरे पास बादियान का फूल है, दारचीनी है, बड़ी इलायची है, मेरे पास हरी इलायची है, और तकरीबन 4 से 5 अदद लौंग हैं। ये तमाम खड़े मसाला जात आपने इस स्टेज पर लाजमी डालने हैं, और इनको प्याज़ों के साथ आपने भूनना है। जब आप इनको प्याज़ों के साथ ही डाल देते हैं तो इससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आ जाएगा और अच्छे से इनके तमाम अरकियात निकलेंगे। ठीक है, तो आपने ये खड़े मसाला जात प्याज के साथ ही डाल देने हैं। तो अब यहाँ पर हमने प्याज को इसी तरह हिलाते हुए वक्फे से एक खूबसूरत सा कलर लेकर आना है। तो अब जब इस स्टेज पर आपके प्याज आ जाएंगे तो फिर आपने चम्मच नहीं छोड़ना, बल्कि आपने इसकी फ्लेम हाई कर देनी है, और हाई फ्लेम पर इसको लगातार इसी तरह हिलाना है तकरीबन 15 से 20 सेकंड, जिसमें प्याज बड़े ही ज़बरदस्त से आपके फ्राई हो जाएंगे और इक्वल से फ्राई होंगे, बिल्कुल एक जैसा कलर आएगा। अब हम इसमें पानी का एक छींटा लगाएंगे, जिससे प्याज सॉफ्ट भी हो जाएंगे और प्याज़ों के तमाम अरकियात निकल जाएंगे। तो इसको हम ढककर छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटा लिया है, और यहाँ पर आप चेक करें प्याज कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर प्याज बिल्कुल ड्राई से हो जाएंगे और बिल्कुल सख्त से लकड़ियों की तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसमें पानी का छींटा लगाकर एक बार इसको स्टीम लाजमी देनी है। तो अब मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, और टमाटर की प्यूरी है मेरे पास, तकरीबन ये 1 कप के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन 3 से 4 टमाटरों की प्यूरी है। अगर आपके पास प्यूरी ना हो तो आप फ्रेश टमाटर भी काट कर ऐड कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने इसमें दही भी ऐड किया है। अच्छा, दही ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो दही को स्किप कर दें। और जैसे ही इसमें दही ऐड करेंगे तो फ्लेम बिल्कुल दम वाली करें, और फ़ौरन से इसको हिलाते हुए 1 मिनट तक आप इसी तरह पका लें, ताकि दही का दाना ना बने। अब एक बार फिर से इसकी हम फ्लेम हाई करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले इसमें हमने नमक डालना है। तो 1.5 kg चावल के हिसाब से मैं यहाँ पर 4 खाने के चम्मच नमक ऐड करूँगी। आप नमक हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करते हो, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा नमक पसंद करते हैं और कुछ कम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच नमक ऐड किया है, और अब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 चम्मच, 1 चम्मच ही पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर साबुत ज़ीरे का यूज़ किया है, और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने काली मिर्च ली है तकरीबन 1 टीस्पून, ये भी मैंने पिसी हुई ही इसमें ऐड की है, और साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चें काट कर रखी थी, वो भी इसके साथ ही डाल दी हैं। अब मसाले को हमने भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, जिसमें ये स्पाइसेस भी अच्छे से पक जाएंगे।
और मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। तो चलिए जब तक हमारा मसाला रेडी होता है आप जल्दी से मेरे चैनल पर आएँ, चैनल का विजिट करें और इसे लाजमी से सब्सक्राइब करते हुए जाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और काम में मज़ीद दिल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मसाला रेडी हो चुका है तो मैंने तमाम चने इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा चने का पानी भी था, मैंने वो भी साथ ही डाल दिया है। अब यहाँ पर चने की सॉफ्टनेस आप देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चने अंदर तक कुक हो चुके हैं। आपने भी चने को 100% ही कुक करना है। अगर आप चने को कच्चा रखेंगे, इसमें थोड़ी सी कसर रह भी गई तो वो इसी तरह फिर रह जाएगी, क्योंकि आगे चलकर जैसे ही चने ऑयल में जाते हैं, इनकी भुनाई होती है तो चने मज़ीद सख्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच बिरयानी मसाला भी ऐड किया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये चने इसमें डाले हैं तो मैं इसको स्टीम देते हुए पकाऊंगी, बस वक्फे वक्फे से इसको हिलाती जाऊंगी। और आपने देखा है कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी था वो भी ऐड कर दिया था। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 2 से 3 मिनट ऑयल के अंदर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। और अब मैंने इसमें तकरीबन 6.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। पानी की मैंने पहले ही पैमाइश करके रख ली थी। तो फ्रेंड्स 1.5 kg चावल के हिसाब से, जो कि 4 गिलास बने थे, तो मैंने चावल को भी भिगो कर रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें 6.5 गिलास पानी ऐड किया है। कुछ मैंने हरा धनिया और पुदीना ऐड किया था और हरी मिर्चें भी। तो अब मैंने इस पानी को पकने के लिए छोड़ दिया था। अब जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों का एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है और तमाम चावल हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स चावल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, बस एक बार इसको हिलाकर अच्छे से मिक्स करके आप छोड़ दें जब तक कि इसका हाफ से ज़्यादा पानी खुश्क ना हो जाए। तो वक्फे वक्फे से इसमें आपने 1-2 बार सिर्फ चम्मच हिलाना है, बहुत ज़्यादा आप इस स्टेज पर आपने इसको नहीं हिलाना, वरना फिर चावल टूट सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और चम्मच भी आपने देखा इस तरह हिलाना है कि एक तरफ से लेकर आएँ और अंदर से घुमाते हुए बाहर निकाल लें, ताकि चावल टूटे ना और चावलों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका तकरीबन तमाम पानी ड्राई हो चुका है, बिल्कुल हल्की सी नमी इसमें बाकी है। तो जब इस स्टेज पर चावल आ जाएं तो आप इसमें अगर कलर वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो कलर भी आप स्किप कर सकते हैं। तो बस यही वो स्टेज है कि अब हम इसको दम पर लगाएं। तो फ्रेंड्स इस स्टेज पर आपने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, इसको हल्का सा जूसी रखना है, तो ही आप इसको दम लगाकर ज़बरदस्त से चावल बना सकते हैं। अगर आप दम लगाते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि चावल आपके जूसी होने चाहिए, तो फिर इसमें हल्की सी नमी आपको पहले रहने देनी है। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो फिर चावल भी रूखे सूखे से बनेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, जो कि गले में जाते ही चिपकने लगते हैं। तो अब यहाँ पर 15 मिनट का मैंने इसको दम दिया है। कोई भी मोटा कवर लगाकर आप इसे दम दे सकते हैं। ठीक है, तो चावल हमारे बड़े ही ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं, एकदम खिले खिले परफेक्ट और बिल्कुल दाना दाना चावल का निखरा निखरा तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी आते हैं सर्विंग की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, खुशबूदार और ज़बरदस्त सा हमारा चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। तो ये इतनी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए किसी भी दावत के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा चना पुलाव तैयार कर सकते हैं। इतनी आसान रेसिपी है कि नए से नए बंदा भी इसे आसानी के साथ बना सकता है। तो फ्रेंड्स रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल आसान खाने को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल दाना दाना चावल का अलग है और ये सख्त नहीं है, बिल्कुल नरम, जूसी और बहुत ही लजीज हमारा चना पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।